नमस्कार। इतिहास में ना कुछ राजवंशों की कहानी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं होते। शानदार उदय, पावरफुल शासन और एकदम ड्रामेटिक अंत। आज हम एक ऐसे ही राजवंश की कहानी सुनेंगे, बादामी के चालुक्य। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। तो इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में समझने वाले हैं। शुरू करेंगे एक नई पावर के उदय से, फिर देखेंगे कैसे सिंहासन 2 हिस्सों में बंट गया। उसके बाद आएगा दक्षिण के सबसे बड़े सम्राट का दौर, पल्लवों के साथ उनकी जबरदस्त दुश्मनी, और आखिर में बदला और बर्बादी की दास्तान। तो शुरू करते हैं हमारे पहले चैप्टर से, एक नई शक्ति का उदय। देखते हैं कि कैसे अफरा तफरी के बीच से एक नए साम्राज्य ने जन्म लिया। जमाना था 6ठी सदी के बीच का। दक्षिण भारत में वाकाटक राजवंश के खत्म होने के बाद ना एक तरह का पावर वैक्यूम सा बन गया था। मतलब कोई एक बड़ी ताकत नहीं बची थी। छोटे छोटे राजवंश आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे थे, पर कोई भी सबसे ऊपर नहीं था। बेसिकली स्टेज बिल्कुल सेट था एक नए खिलाड़ी के लिए। और उस स्टेज पर एंट्री हुई चालुक्यों की। साल था 543 ईस्वी। पुलकेशिन प्रथम ने बादामी को अपनी राजधानी बनाकर इस राजवंश की नींव रखी, और ये वो नींव थी जिस पर आगे चलकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा होने वाला था। उनके बेटे कीर्तिवर्मन प्रथम ने इस काम को और आगे बढ़ाया। नल, मौर्य, कदंब जैसी लोकल शक्तियों को हराकर राज्य को पूर्व से पश्चिम तक फैला दिया। लेकिन उनकी अचानक मौत हो गई और उनका बेटा और वारिस पुलकेशिन द्वितीय उस वक्त बहुत छोटा था, और यहीं से सिंहासन के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। हमारा दूसरा चैप्टर, एक बटा हुआ सिंहासन। अब ताज के लिए घर के अंदर ही एक लड़ाई शुरू होने वाली थी। इस लड़ाई में 2 लोग आमने सामने थे। एक तरफ थे मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय के महत्वाकांक्षी चाचा। उन्होंने अपने भतीजे के बचपन का फायदा उठाया और राजपाट संभाल लिया। लेकिन उनका प्लान सिर्फ राज करना नहीं था। वो चाहते थे कि उनके बाद उनका बेटा राजा बने। और दूसरी तरफ पुलकेशिन द्वितीय, सिंहासन के असली हकदार, जिन्हें अपने ही चाचा से जान बचाकर भागना पड़ा। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय हार मानने वालों में से नहीं थे। वो कोलार भाग गए। वहां अपने वफादार समर्थकों को इकट्ठा किया, अपनी खुद की सेना तैयार की और अपने ही चाचा के खिलाफ अपने हक की लड़ाई छेड़ दी। ये एक भयानक गृह युद्ध था, पर आखिर में पुलकेशिन जीते। मंगलेश को हराया गया और मार दिया गया, और इस तरह उन्हें आखिरकार अपना सिंहासन वापस मिल गया। और अब शुरू होता है चालुक्य शक्ति का सुनहरा दौर। हमारा तीसरा हिस्सा, दक्षिण का सम्राट। ये दौर था पुलकेशिन द्वितीय का। उस वक्त उत्तर भारत में सम्राट हर्षवर्धन का नाम गूंज रहा था। उन्हें कोई रोक नहीं पा रहा था। वो अजेय थे। जब उन्होंने अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण की तरफ बढ़ना शुरू किया, तो सबके मन में बस एक ही सवाल था, क्या दक्षिण में कोई है जो हर्षवर्धन को रोक सके? और जवाब था हाँ। नर्मदा नदी के किनारे उन्हें रोक दिया गया। यह भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था, और इस नामुमकिन को मुमकिन किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। लेकिन नर्मदा की जीत तो पुलकेशिन द्वितीय की कामयाबियों की लिस्ट में बस एक चैप्टर था। उन्होंने पूर्व में वेंगी के साम्राज्य को जीता और अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का गवर्नर बना दिया। यहीं से पूर्वी चालुक्यों की शुरुआत हुई। और फिर उन्होंने रुख किया दक्षिण की एक और बड़ी शक्ति, पल्लव साम्राज्य की तरफ। उन्होंने पल्लवों की राजधानी कांची पर हमला किया और उसे लूट लिया। और इसी एक घटना ने एक ऐसी दुश्मनी शुरू की जो अगले 100 साल तक चलने वाली थी। और इसी के साथ हम अपनी कहानी के चौथे हिस्से में पहुंचते हैं, पल्लव प्रतिद्वंदिता। ये एक ऐसी तकरार थी जो लगभग 100 साल तक चली, और इसने दोनों राजवंशों की किस्मत लिख दी। ये दुश्मनी दोनों तरफ से बहुत भारी पड़ी। देखिए, लगभग 632 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा को जंग में मार डाला। लेकिन ठीक 10 साल बाद 642 ईस्वी में पल्लवों ने नरसिंहवर्मन प्रथम की लीडरशिप में एक भयानक बदला लिया। उन्होंने न सिर्फ पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में मार डाला, बल्कि उनकी राजधानी बादामी पर पूरे 13 साल तक कब्जा करके रखा। ये चालुक्यों के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। और इस हार का एक और बहुत बुरा असर हुआ। पुलकेशिन द्वितीय की मौत का फायदा उठाकर वेंगी में उनके भाई ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, और इस तरह चालुक्य साम्राज्य हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बंट गया, पश्चिमी चालुक्य और पूर्वी चालुक्य।
चलिए अब आते हैं इस दास्तां के आखिरी चैप्टर पर, 5वां भाग, बदला और बर्बादी। ये चालुक्य शान की आखिरी चिंगारी और इस राजवंश के अंत की कहानी है। कई दशकों बाद पुलकेशन द्वितीय का एक पर पोता विक्रमादित्य द्वितीय गद्दी पर बैठा और उसके दिल में बस एक ही आग जल रही थी, अपने महान पूर्वज की मौत का बदला लेना और पल्लवों से पुराना हिसाब चुकता करना। और उसने अपना बदला पूरा किया भी। विक्रमादित्य द्वितीय ने अपने पुराने दुश्मन पर पूरी ताकत से हमला किया। उन्होंने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम पर 1 या 2 बार नहीं, पूरे 3 बार हमला किया और उसे लूटा। इससे पल्लव शक्ति की कमर ही टूट गई। विक्रमादित्य द्वितीय के बाद उनका बेटा कीर्तिवर्मन द्वितीय बादामी चालुक्यों का आखिरी राजा बना। वो भी अपने पिता की तरह एक काबिल योद्धा था और पल्लवों के खिलाफ एक और जीत हासिल करके लौट रहा था। लेकिन जब वो वापस लौटा तो उसे एक ऐसा झटका लगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसके ही एक सामंत यानी उसके अधीन काम करने वाले एक लोकल शासक राष्ट्रकूटों के दंतीदुर्ग ने बगावत कर दी थी। दंतीदुर्ग ने उसे हरा दिया और बादामी पर कब्जा कर लिया। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, 2 सदियों तक राज करने वाले चालुक्यों का अंत उनके सबसे बड़े दुश्मन पल्लवों ने नहीं किया, बल्कि उनके ही एक अधीनस्थ ने कर दिया। तो चालुक्य राजवंश की ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर एक साम्राज्य का अंत कैसे होता है? किसी ताकतवर बाहरी दुश्मन से या अंदर ही अंदर हो रही धीमी सड़न से? अगर आपको ये पूरी दास्तान पसंद आई तो इसे साझा करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।